Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूँ अलवीना आगा। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। Alright. मैं आपको पहली न्यूज़ बता रहा हूँ जी। ये एक सैड न्यूज़ भी है, ये गुड न्यूज़ भी है, ये मिक्सचर है। जैसे आपको पता है कि फ़लस्तीन पे अभी वापस जो यहूदी हैं वो अटैक कर रहे हैं जी। आप मस्जिद अल-अक्सा पे फिर से अटैक किया, बहुत सारे जो फ़लस्तीन है उनको डिटेन किया, इंजर्ड किया है। लेकिन एक उसमें से ये इतनी बैड न्यूज़ में एक अच्छी गुड न्यूज़ निकली है मेरे लिए। आपका ओपिनियन ज़रूर जानूंगा इस बारे में। जो कि फ़लस्तीन की ऑफिशियल एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने बोला कि जो पुतिन है, जो हमारे व्लादिमीर पुतिन हमारे भी हैं, रशिया के हमारे तो हो गए अच्छे, हमारे हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं फुल सपोर्ट में हूँ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। जो भी यहूदी कर रहे हैं, जो इजराइल कर रहा है, वी कंडेम दैट एंड हमारी पूरी सपोर्ट है टुवर्ड्स फ़लस्तीनी राइट्स। ये किसने बोला? पुतिन ने। किसको बोला? मीडिया आउटलेट है फ़लस्तीन का, प्रेस उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया। ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट स्टार्टिंग फ्रॉम अलवीना? मेरा स्टेटमेंट ये है कि आपको याद होगा हाल ही में चीन के दौरे के बाद जो रूस का दौरा हुआ था, उससे पहले जो है पूरे ब्लॉक फॉर्मेशन के लिए और मुस्लिम जो उम्मा है उनके राइट्स के लिए खान साहब जो हैं वो कोशा थे। और खान साहब के साथ एक बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल स्कॉलर भी उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ऑलरेडी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे और उनको एक बहुत ही ख़ास जगह का कलमदान भी सौंपा गया, जिसकी वजह से वो वापस वहाँ से बैक ऑफ भी हो गए। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए इसी यूएस रिजीम की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो इसमें पुतिन ने, आपको याद होगा, कुछ अर्सा कबल इस्लामोफोबिया के लिए भी स्टेटमेंट रिलीज किया था और अपने उसमें अपने मीडिया में भी इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी। तो इसका सारा का सारा अगर क्रेडिट जाता है तो वो खान साहब को जाता है, जिनकी वजह से पुतिन इतना ज्यादा वोकल होकर बार बार मुसलमानों के राइट्स के लिए बात कर रहे हैं और आज उन्होंने फलस्तीन के लिए भी बात कर ली। हर चीज पे तो इमरान खान साहब को क्रेडिट ना देना, पुतिन को भी थोड़ा सा दे दें कि उसने एक जाके किसने कन्विंस किया। अच्छा जी, चलें आप बताएं ना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए अलवीना ने एक बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट रेस किया है कि ये जो गए थे खान साहब, उनकी मुलाकात हुई थी अभी रशिया के दौर पे पुतिन साहब से और उनकी बहुत अच्छी एक मीटिंग रही थी, जिसके बाद उन्होंने उसके हमें उस वक्त तक हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब चले जाएंगे या उनकी हुकूमत रहेगी। उसके बाद ही तो भेजा गया है, जब रूस के दौरे के बाद वो कर रहे थे कि इतना जंग का है समा, वॉर जोन चल रहा है, इमरान खान साहब अपेरेंटली बात थी ना, यही तो तकलीफ थी कि क्यों हो रहा है ये, इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है सब। एग्जैक्टली तो वो जो दौरा था वो काफ़ी, वो जो उनकी मुलाकात थी वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रही है और बहुत अच्छी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय भी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब उसके बाद अभी हमारी हुकूमत में नहीं रहे। तो यूनस, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंगली मैं ये जवाब या ये लाइन बोलूँ तो ये गलत नहीं होगी कि कंडेम वो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पुतिन को अगर आपने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मैं पर्सनली उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिसर्च करती हूँ। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और इमरान खान साहब और वो दोनों मुझे एक ही तरह के इंसान लगते हैं, इसलिए उनकी बनती भी आपस में बहुत अच्छी। उनकी जब भी आपने देखे मुलाकात होती है, अच्छी गुफ्तगू रहती है और एक कामयाब वो दौरा रहता है। तो मैं आई कंडेम जो भी हो रहा है फ़लस्तीन में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, यमन में, लेकिन क्रेडिट मैं इमरान खान साहब को देना चाहूँगी। इससे पहले जो हमारे पुराने साबिका वो गए थे लीडर्स, क्या आपने उसके बाद कभी इस तरीके की चेंजिंग्स देखी हैं? नहीं देखी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी ना। नहीं, आप मेरे हाँ में हाँ नहीं भरे ना, आप सही बताएं, जो आपका वर्डिक्ट है इसमें वो दें, जो आपकी अपनी। दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले मैं ओपिनियंस ले लूं जल्दी से, बिकॉज जी सना I agree अच्छा with पहले आप her. बताएं अर्शिया जी। Yeah, exactly. I agree with her. बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि खान साहब की जब आपने हुकूमत देखी थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि हमने पिछली हुकूमत में नहीं देखी, राइट। और फिर जैसे कि आपने अभी ये जो आप न्यूज़ भी ब्रेक कर रहे हैं उसके हवाले से मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि जितने भी पॉजिटिव काम हुए हैं ये खान साहब की वजह से ही हुए हैं। यूनस बिल्कुल सही कह रही हैं जी सना, आप भी बताएं, खान साहब ने ही सब कुछ किया है। बिल्कुल नहीं, मैं खान साहब की जगह जो पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी वो अमेरिका को देना चाहूंगी, पूरा क्रेडिट। अच्छा, उनको दे रही हैं। इसका रीजन ये है कि आपको पता है इजराइल जो है उसको हमेशा से जो है वो अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, अभी से नहीं, स्टार्ट से जो है वो है। आपको लगता है कि अमेरिका को इजराइल की सपोर्ट हासिल है? आप कह सकते हैं, लेकिन आप दोनों तरफ से बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपका साथ दूं या आप मेरा साथ दे, बात एक ही है, हम साथ हम साथ जी। सो अब क्या है, अब जो हालात नजर आ रहे हैं, वो जो रशिया है वो बेसिकली उनकी एक अलग ही जंग चल रही है अमेरिका के साथ और दोनों सुपर पावर है, दोनों आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अब रशिया को अपना स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना कि आपको पिलर बनाना है अपना, तो आपने मुस्लिम के साथ अब अच्छा बनना है, समझे इस बात को। तो जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक हिमायत नहीं
करेंगे रशिया की, तब तक रशिया पूरी तरह से जो है वो अपना एक अलग से, जो मैं हमेशा कहती भी आई हूँ, एक ब्लॉक एग्जैक्टली रशिया जा रहा है उस ब्लॉक की तरफ, और पूरा नेटो अपनी तरफ बनाने जाएगा रशिया। तो आप लोग भी देखिए देखेंगे वहां नेटो चल रहा है, यहाँ मेटो चलेगा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही टेलिंग यू। अब आप बताएं। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें जो रशिया जो कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि वो एक अपनी बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, अपना ब्लॉक बना रहा है, बिकॉज एक सुपर जी। पावर अगर बात करता है तो उसकी बात में वजन होता है। रशिया के पीछे चाइना है, दोनों एक बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत सुपर बड़ी। पावर्स हैं, एंड अगर मुस्लिम भी आ गए, मुस्लिम कंट्रीज भी आ गए, तो एक अलग ब्लॉक हो जाएगा, यूरोपियन अलग, ये अलग। लेट्स सी कहाँ जाता है, अल्लाह ना करे बस जंग ना हो, दैट्स व्हाट आई वांट। बट मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड टूट गया। किस जी। चीज का? इमरान खान साहब, आपके इमरान खान साहब जिसको आप हर चीज में क्रेडिट दे रहे हैं, जी। कि कल को यहाँ पे हमारे ऑफिस में टेबल नया आता है तो इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। बट हैविंग कमिंग बैक टू माय टॉपिक, जो ट्विटर की स्पेस होती है उस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, एंड रिसेंटली 165K, मैंने जब देखा 167 था उस वक्त। बिल्कुल अलवीना 167K है, लास्ट टाइम मैंने भी देखा। पर मैं आपको बताऊं 10 मिनट में इमरान खान साहब ने ट्विटर को क्रैश कर दिया। और ये जो स्पेस है, ये तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो बनाया, बट डू यू नो दैट मोर देन 5 लाख पीपल, जो इंटरनेशनल एक स्पेस होती है ट्विटर का, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 5 लाख से ऊपर लोगों ने एट अ टाइम स्ट्रीमिंग देखी है। देखें इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी इल्जाम है, जो भी अलग बात है, लेकिन इस बात पे पाकिस्तान का नाम ऊपर गया, तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आप लोगों से क्विकली पूछूंगा कि अगर आपके पास, आपका अगर दिल चाहता कि आप कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहते इस दुनिया में, इट कैन बी एनी रिकॉर्ड, वो कौन सा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम सना? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है। मैंने कोई मैथ्स का सवाल कर लिया। चलें आप पहले आप बताएं, आप तब तक सोचें। जी अनम। मैं इस चीज का रिकॉर्ड तोड़ती कि कम पैसे और कम वसाइल में आप अपने मुल्क के हालात कैसे संवार सकते हो। अच्छा, थोड़ी तब्दीली लाती। जी, मैक्सिमम या। वेरी गुड वेरी गुड। आप बताएं उर्शिया। फैन फॉलोइंग। फैन फॉलोइंग, या दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलोइंग होगी उर्शिया की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद उर्शिया हुसैन। ठीक है जी अलवीना। लोगों को तालीम देने की, जैसे elaborate। मतलब फॉर इंस्टेंस के अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन में अगर एक लिमिट है, एक साल में 1 लाख लोग पढ़ सकते हैं, जी जी। तो 1 लाख की जगह 10 लाख लोगों को पढ़ा दिया, मतलब पूरे स्टेट को आपने लिटरेसी रेशियो जो है इसका बढ़ा दिया। वेरी नाइस। अब बता पैसा दें, पैसा पैसा चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास होगा तो मैं सब कुछ कर सकूंगी। और ये रिकॉर्ड कि वर्ल्ड रिचेस्ट वुमन या वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, और ये वही औरत है जो Woman। ऑफ एयर कहती हैं कि पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार मांगता है, प्यार जो मांगता है। मैंने देखे हाँ। अलग अलग स्टेटमेंट दिए, हमेशा सोचे अगर प्यार के साथ रखेंगे तो अभी भी मैं प्यार चुनूंगी, लेकिन जी। अभी सिर्फ पैसे की बात हुई है। सो प्यार नहीं चाहिए। अभी आप मुझे मत फंसाएं। चले ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस ये बता दूं कि अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड बनाने का होता, मेरी छोटी ख्वाहिश है, मैं शोएब अख्तर साहब वाला रिकॉर्ड तोड़ता। वो जो 161.3 की स्पीड पे उन्होंने बॉल किए, उससे ज्यादा बॉल करना चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वो जो रिकॉर्ड है वो कभी टूट सकता है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए टूटेंगे नहीं, मतलब जुदा होंगे, थोड़ा सा टाइम हो गया ब्रेक फिर का, जुड़ेंगे। फिर जुड़ेंगे, टूट के जुड़ेंगे। सॉरी तो कहानी कैसे जुड़ेंगे, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे करंट अफेयर्स के हवाले से, तो ये खबर भी जो है पॉलिटिकल ही है। जिस तरह आप जानते हैं कि तारिक फातमी साहब एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह डॉन लीक्स रही, और 2016 में जब उनके पास मनसब था फॉरेन अफेयर्स का, तो उस वक्त उनको हटा दिया गया इस कलमदान से, और इसकी वजह यही थी कि डॉन लीक्स में उनका जो एक किरदार है वो कंट्रोवर्शियल बन गया। जर्नलिस्ट हैं जो कि डॉन न्यूज़ के सिरिल अलमाइडा, उनकी तरफ से ये स्टोरी जो है ब्रेक की गई थी। एक ऐसी स्टोरी जिसने पाकिस्तान का नाम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब किया, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और एक ऐसा स्टेटमेंट सिविल और मिलिट्री के दरमियान की जो इंटरनल मीटिंग होती है, वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, उसको रिवील कर दिया गया एक आर्टिकल के ज़रिए, और पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई कि किस तरीके से पाकिस्तान में सिविलियन और जो अस्करी क़यादत है उसकी मालूमात किस तरह पब्लिक हो रही है, और किस तरह किसी सहाफ़ी के ज़रिए वो पहुंच के सबके सामने वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। आपको याद होगा मुंबई अटैक्स के हवाले से पठानकोट का एक वाक़या जो कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया गया था भारत की जानिब से। कई साल भारत ने पाकिस्तान का नाम ख़राब करने की कोशिश की,
लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि कोई भी एविडेंस नहीं मिले और इतनी बुरे तरीके से भारत को इतने सालों बाद मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब ने, जो 4 हफ्तों की बेल पर लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने असल में ये किया कि उन्होंने अस्करी क़यादत से कहा कि उस वाक़े की दोबारा से तफ्तीश कर देनी चाहिए। यानी कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया कि जो भारत कह रहा है वो दुरुस्त है और हम एक टेररिस्ट स्टेट है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से रिलीज किया गया था और अनफॉर्चुनेटली जिस पर बहुत ज्यादा बैकलैश हमें फेस करना पड़ा और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते गए। तो इन्हीं तारिक फातमी साहब को एक बार फिर जो है कलमदान सौंपा गया वजारत खारजा का, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए सौंपा गया। एक दिन बाद उनसे दोबारा वापस ले लिया गया। आखिर उसमें क्या मंतक थी ये तो समझ ना आ सकी। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कुछ नहीं बताया। क्या कहेंगे आप अनम इस पर? अलवीना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सन है तो इनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री का कलमदान क्यों थमा दिया गया, और फिर दिया भी तो एक दिन के लिए दिया और एक दिन के बाद देख के वापस भी क्यों ले लिया, और इसमें इतना इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं। और खान साहब को कह रहे थे कि तो महीनों में चेंज हो रहे हैं एडवाइजर्स, यहाँ तो एक ही दिन में हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बल्कि ये नून लीग और जो मिलिट्री के बीच का जो क्या हो रही है झड़प हो रही है, तनाव है वो 2016 में भी बड़ा था। और दूसरी बात एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ये लोग एक ही दिन में जाते हैं, फीते काटते हैं और इस चीज का क्रेडिट अपने सर पे ले लेते हैं कि हमने ये एक दिन में इफ्तिताह कर दी। तो क्या कोई प्रोजेक्ट, क्या कोई भी चीज एक दिन में हो सकता है? मतलब शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया ना मेट्रो का, वो जो आपने खबर दी थी वो इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने किया है और 3 साल से काम हो रहा था उस पे। इस पे सना आप क्या बताना चाहेंगी? एक कंट्रोवर्शियल सी खबर है। फॉरेन अफेयर्स एक बहुत ही सीरियस डोमेन होता है और दीगर जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स होते हैं उसमें 10-10 साल की फॉरेन पॉलिसी होती है। ये इस तरह नहीं, मजाक नहीं होता। एक बंदा जो कि पहले से कंट्रोवर्शियल था उसको आपने फिर बनाया क्यों? फिर उसके बाद एक दिन बाद आप वापस वो पोजीशन से ले रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बात तो आप सही कह रही है, लेकिन इसका जवाब आपके एक और सवाल से मिलेगा। वो ये है कि मुझे आप इसका भी जवाब दे दे कि आखिर कादिर पटेल को जो है वजारतें क्यों मिल रही है। हाँ, और वो इसका जवाब है मिनिस्ट्री। एग्जैक्टली, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है ना। हमारे पास ये जवाब है कि शाजिया मरी साहिबा को जो है वो आखिर क्यों जो है वो उनको ओहदा मिल रहा है, वो भी डॉक्टर सानिया निश्तर की जगह पर। ये ऐसे सवाल है जिनके कोई जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकलते हैं। एग्जाम, ये वो वाली बातें हैं कि जी आपने एग्जाम नहीं देना, सिर्फ आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये वो कहानी नहीं, देखिए एक चीज वाज़ेह है, वो ये है कि एक बात बहुत अच्छी कही आपने खान साहब वाली, वो हकीकत बात है। जब ये खान साहब जब नए हुकूमत में आए थे तो अचानक से जो है वो बहुत सारी हमने देखा तब्दीलियां हो रही थी। वो तब्दीलियां इस तरह हो रही थी कि बहुत जल्दी यानी कि किसी को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, किसी को 1 महीने की मोहलत दी गई थी, किसी को तो रातों रात। मतलब वो जिस तरह से जितने भी एडवाइजर हैं उनको चेंज किया जा रहा था, फिर एक जो बंदा उनको लगा कि सही है, फिर उनको उस जगह पे रखा। और हमने देखा खान साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग काबीना बनाकर हुकूमत जो वो कर रहे थे, हुकूमत की उन्होंने। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मुझे पर्सनली एतराज था, वो ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये फॉरेन अफेयर्स का क्या ये इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है कि एक दिन के अंदर वापस ले लेना? लेकिन शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अगर ये ज्यादा रखते ना, तो ये बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं अलवीना, अगर ये ज्यादा दिन रखते। ठीक, इस पे उर्शिया आप क्या कहना चाहेंगी? चाहिए? यही बात है ना जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि रातों रात फैसले चेंज हो जाते हैं। तो इस पे तो इतनी बात आप लोगों को पता ही है कि क्या कहें इस पे। जी, इस पे यूनुस आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन की मिनिस्ट्री मिली, तो ऐसा होता है, पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में हुआ था। नहीं, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है ये। सुन तो लेना। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक फिल्म देखी जिसका नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, अनिल कपूर की फिल्म थी। जी। अच्छा, नाइक मे बी एक दिन के लिए सीएम वाली कहानी। तो चेक किया था एक दिन में फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ अनिल कपूर साहब जो थे वो अच्छा कर गए, ये शायद नहीं कर पाए। इट्स ओके, एक दिन के लिए। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बंदे हैं। अनिल कपूर एंकर थे जिन्होंने चैलेंज किया था। जी। तो ये कौन है? ये कंट्रोवर्शियल है तो है। देखिए, मुझे बताएं, पाकिस्तान में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों अगर फ्यूचर बनाना है तो एफआईआर कटवा लो अपने आप पर, क्योंकि अगर एफआईआर कटवा, मेरे पे एफआईआर कटी हुई है तो मुझे ना कोई बाप अपनी बेटी देगा शादी के लिए, ना कोई नौकरी देगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं एंकर भी नहीं बन सकता। सुन तो लीजिए पहले, डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी एफआईआर कटी हुई है मुझ पे, तो ना मेरे से कोई शादी करेगा, ना कोई अच्छा बाप। हाँ, मैं समझ गई आप कहाँ जा रहे हैं वैसे। ना मुझे कोई नौकरी मिलेगी। ये शो भी शायद मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे पे एफआईआर मिल ही नहीं सकता है आपको, लेकिन वजारत मिल जाएगी। एफआईआर कटी है तो मैं इस मुल्क का बहुत कामयाब सियासतदान बन सकता हूँ। मेरे पास मिनिस्ट्री आ सकती है, या आप सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। इसमें आपके वो आते हैं कायद साहब। जी। इस डेफिनेटली यही तो कह रहा हूँ आवाम को। देखिए, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें यार, एफआईआर कटवाएं।
और आप सियासतदान बने। एक शेर सुना रहा हूँ, इरशाद। जी इरशाद। अभी अर्ज करने तो दीजिए। ओके तो इरशाद पहले ही कहते हैं जी ना? जी ठीक है, अर्ज कर रहा हूँ। ओके इरशाद। इरशाद। जेल में बैठा हूँ, दुआ कर रहा हूँ मिल जाए जमानत। जेल में बैठा हूँ, दुआ कर रहा हूँ मिल जाए जमानत। एक बार निकल गया बाहर, मिल जाएगी वजारत। वाह 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 वाह, क्या बेहतरीन बात है। यूनुस, आप बहुत गुड टैलेंटेड वन हैं। गुड वन ब्रो। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल ये सच कहा यूनुस ने, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है, या तो लेजिस्लेचर्स बन जाते हैं यानी कि कानून साज बन जाते हैं इस मुल्क के, और या फिर उनको मिनिस्ट्रीज मिल जाती हैं, एडवाइजरी मिल जाती हैं। ये लिटरली ये आयरनी है हम सबके लिए कि ऐसे कैसे हो जाता है। एक मामूली नौकरी या फिर एक गवर्नमेंट की नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन वजारत मिल सकती है आपको। तो अब आप खुद सोच लें कि आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है, और कादिर पटेल जैसे साहब जो हैं, उनकी जबान हम सबने सुनी, और ऐवान में सुनिए कि वो किस किस्म की जबान ऐवान में इस्तेमाल करते हैं। और ऐवान के तकद्दुस के लिए कहा जाता है कि उसका तकद्दुस पामाल नहीं किया जा सकता, ये आईन पाकिस्तान का कानून कहता है। लेकिन इन्हीं कैबिनेट मेंबर्स ने जो अब सामने आपके इलेक्ट होते रहे हैं, और इससे पहले माजी में भी इलेक्ट होते रहे हैं, उन्होंने कैसे तकद्दुस पामाल किया है। स्टोरी को वाइंड अप करूंगी अपनी, और इस बात से वाइंड अप करूंगी कि हम सबके लिए शर्म का मकाम था कि हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कहते हैं काबीना में बैठ के, और एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अस्करी क़यादत के साथ बैठ के ये कहते हैं कि दोबारा से आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। यानी कि वो दो तरीके से ये चीज को प्रूव करें, एक तो ये कि मिलिटेंट विंग्स हमारे पास हैं और हम टेररिस्ट स्टेट हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट वीक है। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? अनफॉर्चुनेटली इस बात की क्लैरिटी हमें ना हो सकी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके से सामने उनकी वो एक उनका जो इंतशार हमने देखा, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बल्कि उनकी पूरी फैमिली की तरफ से जिस तरह उन्होंने इसके ऊपर अपना स्टांस पेश किया, वो बहुत ही शर्मनाक था अनफॉर्चुनेटली। और ये हैं हमारे जो लीडर्स जो कि स्टेट को रूल करते हैं, और ये है उनका तरीकाकार और नैरेटिव कि किस तरीके से फिर जिस तरह बात करते हैं खान साहब के, किस तरीके से अमेरिका या भारत या दीगर ममालिक के सामने झुक जाया करते हैं हमारे सियासतदान। तो फिर क्या वो गलत है? उसके ऊपर क्यों लोग उंगलियां उठा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ माजी में? आप इस पर जरूर सोचिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, शो का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, करेंगे मजीद बात। थोड़ी सी हमने बात की अपने मुल्क के हवाले से, अब थोड़ी सी बात करेंगे कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है और वहाँ की क्या सूरत हाल चल रही है। आपको पता ही है कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी अक्सर रहती है, और कभी हमारे उनके साथ अच्छे टर्म्स में कहूँ कि रहे हैं तो कह सकती हूँ, लेकिन अच्छे और बुरे टर्म्स हमारे चलते रहते हैं। लेकिन मेनली देखा जाए तो हम उन्हें अपना पड़ोसी मुल्क मानते हैं, लेकिन वैसे पड़ोसियों वाले कोई काम उन्होंने अब तक हमारे साथ सर अंजाम दिए तो नहीं है। लेकिन अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं एक आप लोगों के साथ न्यूज़ मैंने ब्रेक की थी, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि हिंदू जो मजहब है वो बहुत ज़्यादा एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट है, और उनके जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं वो वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी मुस्लिम अक़लियतें हैं उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद पहुँचाते हैं, हेट स्पीचेस करने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने स्पीकर का जो यूजेज है उस पर प्रॉपर बैन लगा दिया। पहले तो उस पर कार्रवाई या उस पर प्रोसेस चल रहा था, और अब ये चीज़ उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि वी विल नो मोर यूज स्पीकर्स। और अभी हाल ही के कुछ दिनों में जैसे कि हमारे रोज़े चल रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है जो कि अपना जो भी हॉली फेस्टिव्स हैं हमारे उनको सेलिब्रेट कर रही है। वहाँ पे भी लोग हैं जो रमदान रख रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुसलमानों को और भी ज़्यादा टफ टाइम देने के लिए वहाँ पे मतलब टफ टाइम देने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं कि ट्विटर पे, इंटरनेट, वहाँ पे जितने भी उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हेट स्पीचेस करना शुरू कर दिए हैं। जहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी गली या कूचे या मोहल्ले से कोई मुस्लिम आदमी या औरत गुजरे, बिकॉज जो हमारी अपीयरेंस होती है, इफ आई कंपेयर आवर गेटअप टू अदर रिलीजन्स, लाइक इंडियंस की बात नहीं करी मैं, किसी भी मजहब की बहुत सारे मजहब है इस दुनिया में, लेकिन हमारा जो एक पर्सोना होता है उससे पता चलता है। और वैसे भी हर नस्ल से इंसान, हर नस्ल का इंसान अलग अलग होता है और वो पहचाना जाता है। तो वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं जब वो निकलते हैं घर से बाहर तो उनको बहुत टफ टाइम दिया जाता है, और वो रोज़े पे हैं, रोज़े की हालत में, तो उन पर पानी फेंका जा रहा है। तो इस तरह की हरकतें करें क्यों? जस्ट बिकॉज ये उनको टफ टाइम देने के लिए, ताकि उनके रोज़े हैं और उनको इस चीज़ का अच्छा। ये सब हो कहाँ पे रहे, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो वहाँ पे जो उनके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं आदित्य योगी नाथ, उन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अलवीना? ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सट्रीमिज्म का पूरा एक इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल।
तो अब आप देख लेना, जब इनके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इस तरह हैं और वो एक्सट्रीमिज्म की बातें कर रहे हैं, तो इनकी फिलॉसफी क्या है? हिंदुत्व फिलॉसफी इटसेल्फ जो है वो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर मबनी है। इसमें ये समझा जाता है कि आप जितना मुसलमान को तकलीफ पहुंचाएंगे, आप उतने ही आला तरीन हिंदू होंगे। और ये इसको एक्चुअली अपने ही हिंदुइज्म रिलीजन को इन्होंने गलत इंटरप्रेट करके, क्योंकि कोई भी दीन जो है किसी और को तकलीफ करना नहीं सिखाता, लेकिन जो हिंदुत्व फिलॉसफी है जो इन्होंने इमर्ज की, एक्सट्रीमिस्ट की पूरी फिलॉसफी, वो ये कहती है। अच्छा, उसमें वोट बैंक बहुत आसानी से मिलता है। जिस तरह यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज्म का लोग कार्ड खेलते हैं ना, हर मुल्क में ऐसा होता है, तो इसी तरह बीजेपी जो बार बार जीती रही है वो इसी हिंदुत्व की फिलॉसफी, एग्जैक्टली, दिस इज द मेन टैक्टिक, इसी पे वोट वो जीतते हैं। जी सना। बिल्कुल अलवीना से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि जो भारत के अंदर जो है वो उनकी जो हुकूमत आई है, और ये मोदी जो है वो हट भी नहीं रहे हैं बहुत टाइम से, और किसी को आने भी नहीं दे रहे लगे हुए, हाँ ना, और किसी को आने भी नहीं दे रहे। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि उन्होंने जो है वो अपनी जो इनकी मुखालिफ जमात है, राहुल गांधी साहब जो है, उनके गाड़ी में कैमरा फिट किया हुआ है ताकि वो कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या ताल्लुक है इनका, ताकि इनको सारे। अब जो इंसान अपनी सिर्फ हुकूमत या सियासत बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करे, और फिर मुसलमान तो उनके सामने मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हिंदू जो है माइनॉरिटीज हो गए ना, कैसे करेंगे? लेकिन इनका आपस में जो हिंदू है ना, आप ये देखिए, अगर इनकी जात पात भी मिल रही है तो ये काफी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। अगर इनकी जात पात मिल रही है, अगर इनकी जात पात नहीं मिल रही तो फिर तो ये समझे कि इनके लिए अगर एक जो थोड़ा कम जात का है वो, उससे तो वो कुछ नहीं समझते, उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे होते। लेकिन जो आरएसएस का नजरिया है और ये जो हिंदुत्व है, इसकी ही बुनियाद पर मोदी जो है वो हमेशा से कार्ड खेलता आया है, और कहा जा रहा है कि अभी भी जो इलेक्शन आएंगे उसमें मोदी के ही जीतने की तवक्का है, अल्लाह ना करे। बहरहाल यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं जब तक वो जिंदा हैं तब तक यानी कि वो ही हुकूमत करेंगे, आप ये कहना चाह रही हैं? ये बस हमारे ऊपर एक वो बन गए हैं। लेकिन ये जो मजहबी इज्तिमात पर इन्होंने पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया और लाउड स्पीकर को कम्प्लीटली बैन कर देने का, इन्होंने एक मजहबी रहनुमाओं से बोला कि आप जाके बात करें ताकि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी दौरान इतना एक्सट्रीमिस्टों के हेट स्पीचेस का उन्होंने एक आगाज़, एक सिलसिला कंटिन्यू कर दिया है, जो कि फॉर नो रीज़न मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा करके उन्हें मिल क्या रहे। तो क्या ये एक अपने लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं, गलत राह पे चला रहे हैं, गलत डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? अनम, ये कभी भी रुकने वाले नहीं है, और जितना भी कहते रहेंगे लोग कि जी आप ये नहीं करें, वो और चिढ़कर जो है वो ये काम करेंगे। और इनके अंदर जो है हिंदू बरादरी, या ये जो हिंदू की बात कर रही हूँ ना, ये जो क्या नाम है इनका, मोदी सांप की बात कर रही हूँ, इनके अंदर जो है ना वो कोई ना कोई बातें, प्लानिंग चलती रहती है। रात में सोते सुबह कुछ और इनका माइंड चल रहा होता है। वो तो सक्सीड हो रहे हैं अपनी प्लानिंग में, उन्हें कोई भी नहीं है जो वहां पे मना करे, और करेगा कौन? बिकॉज उनकी नजर में तो इनके वो जो है प्रधानमंत्री वो बिल्कुल सही की मूर्ता है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। जी यूनुस, मैं आपकी राय इस पे बड़ी देर से इंतजार करी थी, जानना चाहूंगी। देखें, पहली बात, उनका मुल्क, उनकी मर्जी। जो वहाँ पे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी थी कि आप इधर आ जाएं, वो नहीं आए, तो जो सज़ा उनको नहीं मिली उनके बच्चों को मिल रही है, उनके बच्चों के बच्चों को मिल रही है। पहली बात ये। अब हो रहा है, क्या किया जाए? लोग कंडेम कर सकते हैं, जैसे इस्लामिक फोबिया डे हो रहा था, वो कोशिश कर रहे थे इंडिया कि वो रिलीजन फोबिया डे हो जाए, जो कि नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। स्पीकर्स का जो बैन है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, चलो बैन कर देना स्पीकर्स, आप कर दें। मस्जिदों में स्पीकर्स नहीं चलेंगे तो क्या मंदिरों में चलने चाहिए? जो इनके भजन होते हैं वो, और मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगी। नहीं तो फिर इनके कैसे ना, फिर इक्वल करें। ये लोग भी तो करते हैं स्पीकर्स पे सब। सेक्युलर स्टेट है ना, सेक्युलर स्टेट है ना, तो वो तो कहते हैं कि जो रूल पास होगा वो हर रिलीजन के लिए होगा। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि जो हमारे भजन हो रहे हैं या हमारी जो होली हो रही है, अब होली पे जो डांस भी लग रहा है, म्यूजिक भी, अमिताभ बच्चन का वो खई के पान बनारस वाला, अगर वो भी चल रहा है तो वो भी बंद होगा। और यूनुस, कितनी सारी गली मोहल्ले सब गंदे भी तो होते हैं, आई मीन जो कलरफुल और वो सब चीजें, कितना गंदा वो तो चले, इनका रिलीजियस वो है, इवेंट है, आप एंजॉय करो, उसमें हमें नहीं है। देखिए, हम किसी के मजहब को नीचा नहीं दिखाते, दैट्स आवर अपब्रिंगिंग, दैट्स व्हाट आवर रिलीजन टीचेस अस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? अनटिल अनलेस, देखें, जो वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी, जैसे कांग्रेस के टाइम पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी ना, तो वैसे यहाँ पे कोई पार्टी आए, मुस्लिम पार्टी आए, जो उनके हकूक के लिए बात करें, एंड होगा इंशाल्लाह। देखें, जुल्म की भी एक लिमिट होती है, बिल्कुल। जो जालिम है उसकी भी एक टाइम लिमिट है। कर ले जुल्म, फिरौन का भी हाल आपके सामने, नमरूद का हाल भी आपके सामने, और इंशाल्लाह मोदी साहब का भी हाल आपके सामने होगा।
कुछ चीज़ों में मैं इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो काफ़ी सही जगहों पे चलाते हैं और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जैसे आपने अपने भारत में एक मिशन चलाया हुआ है स्वच्छ भारत, ऐसे ही अगर आप अपनी थोड़ी सी स्वच्छ सोच भी कर देंगे ना, तो शायद वहाँ पे रहने वाली जो मुस्लिम अक़लियतें हैं उनकी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। सो आप भी सोचिएगा इस बारे में और आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है वो आज बात कर रहे थे, लेकिन रमज़ान के आते ही सबसे बड़ा जो मसला आता है वो होता है भिखारियों का। देखिए, मैंने आपको कितनी बार मना किया, आप मेरी पार्टी नून लीग के बारे में नहीं बात क्या करें। मैं भिखारियों की बात कर रही हूँ, असली वाले भिखारी की बात हो रही है। देखिए यानी ये खुद भी जानते हैं, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं सॉरी, आप मजाक करते हैं ना, इसलिए मुझे बुरा लगता है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। जी, मैं हकीकी भिखारी की बात कर रही हूँ, गदागर की बात कर रही हूँ, जो भीख मांगते हैं। गदागर क्या? गदागर जो भिखारी होते हैं, भिखारी होते हैं? भिखारी होते अच्छा, हैं यूनस। आप वाले कायद की बात, अब सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, जी। मतलब मैं सियासी भिखारियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो हकीकी भिखारी होते हैं। आजकल इतने ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर भिखारी हो गए कि हमें ना ये सोचना पड़ता है कि किस भिखारी के बारे में बात करें। सही बात है। खैर ये गैर सियासी गुफ्तगू हो रही जी जी, ये हमें खुद बताना पड़ रहा है, ये आलम आ गया है, ये वक्त आ गया, ये हालात हो गए पाकिस्तान के कि अब हमें खुद बताना पड़ता है कि ये गैर हम किस सियासी स्पेसिफिक भिखारी के बारे में बात कर रहे हैं। जी। तो हुआ ये है कि रमज़ान के आते ही होता क्या है कि हमेशा जो है वो उस हद तक, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया नहीं किया। सबसे पहले तो मैं अपने टॉपिक के आगाज़ करने से पहले ही आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि आप जब बाहर जाते हैं, कहीं भी आप गए, कुछ आप खरीद रहे हैं या आपने शॉपिंग की है, कुछ भी की है, तो आपने देखा होगा एक होते हैं पेशावर भिखारी, वो आपके आसपास घूमना शुरू करेंगे और अगर आपने एक भी इंसान को वहां पर जो है वो पैसे दिए तो वो पूरे वहां पर एक टोली होती है उसे बताएगा और वो पूरी टोली आपके पास वॉकी आएगी। टॉकी पे होते हैं, ये खातून जा रही है पर्पल ड्रेस में, ये दिए 20 रुपए, वहां से आगे से आएगा, फिर आगे से आएगा, पीछे से आएगा, घेरा मारेंगे आपको। तो हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? बहुत दफा हाँ, बहुत दफा। कैसे हैंडल करते हैं? एक दफा करता हूँ, 2 दफा करता हूँ, तीसरे में पकड़ लेता हूँ, तू मेरे साथ रहे, अब जो आएगा तू मना कर देना कि नहीं है, उसमें बोलूंगा तेरे 20 रुपए और दूंगा, तू मेरे साथ चलता है। सीरियसली ये ट्रिक है, निंजा टेक्निक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपने। आप बताओ रुशिया। बिल्कुल होता है। और क्या करते हैं कि फिर जितने होते हैं उतना दे देते हैं, फिर बाकियों को मना कर देते हैं। मगर ये वाकई में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। आई मीन ये इसको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ये माफिया होते हैं कि जगह जगह जो है अपने ग्रुप के साथ खड़े रहते हैं और उनके ग्रुप में कोई आ नहीं सकता, कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आ सकता, कोई नया बंदा नहीं आ सकता। पता नहीं आया, बिजनेस ही है ना, समझेगा, जॉब है, बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट पे आए हैं। सही बात है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताएं अनम। Well, I want to say कि ये जो माफिया community is one of the largest circle in the world who earns a lot money in a day, और एक आम इंसान से ज्यादा कमाते हैं ये लोग। हम लोग तो फिर चले, मैं उनकी बात नहीं करी जो डेली वेजेस पे मैं अगर कंपेयर करूँ तो उससे ज्यादा कमाते हैं। और मैं कहती हूँ कितना कॉन्फिडेंस है भाई, हाथ ऐसे देते जैसे उधार रखवा के दें, दो भाई। और छोटे नोट पे तो खुशी नहीं होती, इनको बड़ा वाला नोट चाहिए होता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं गुस्सा इस चीज पे आता है जिनकी हट तलफी है। एक इंसान जो मेहनत कर रहा है, मैं उसकी ज्यादा इज्जत करूंगी बानिस्बत उसकी जो आके मुझे बोल रहा है कि पैसे दे दो। भीख मांगना मना किया, मेहनत में अजमत है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलता ही है। लेकिन अल्लाह भी कहते हैं कि भाई हरकत में बरकत है, मैं बैठे बैठे तो तुम्हें नहीं दे दूंगा ना, मनोसलवा थोड़ी उतारा जाएगा आप पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही तो हैं। बुरा लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये लोग वो होते हैं, बेशरम होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। पूरा कुंबा पीछे खड़ा होता है, इनका साइन लैंग्वेज होता है, फिर वो आता है दूसरा तीसरा चौथा, आप कंगले हो जाओगे इनको दे दे के। ये बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सवाल अभी भी ये तड़प रहा है यहाँ पे, बताएं ऐसा हुआ कभी आपके साथ? हुआ किस तरह हैंडल किया आपने? सवाल तड़प रहा है, उठा। अच्छा, मैंने अपने ओपिनियन में थोड़ी हार्श हो गई, आई एम रियली सॉरी, मुझे फ्लैशबैक्स आने लग गए। कोई बात नहीं, कोई बात, इसे उठा लिए, तड़प रहा है। आजा मेरे पास, कम टू मी। अच्छा, होता ये है कि जब मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं तो मैं कहती हूँ मेरे पास देखो है ही नहीं, सिर्फ 10 रुपए का एक ही नोट है, अब जिसको भेजना है भेज दो। हाँ, ये मेरी टेक्निक है। बिल्कुल, वाह अनम, क्या बात है आपकी। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी अलवीना के सियासी भिखारियों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, आप इन भिखारियों को, आई मीन रियल जो भिखारी हैं, देखिए मैं इसका एक जेन्युइन रीजन मैं ये बताऊंगी। मैं सिर्फ उन लोगों को पैसे देती हूँ जो डिजर्व कर रहे होते हैं। नंबर 1, ये जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, जिनके कपड़ों से आपको पता चल रहा होता है, हुलियों से, वो पूरे माँ बाप बेटा बेटी सब जितने भी होते हैं, पूरा खानदान भीख मांग रहा होता है। और वो पूरी ये जो बागड़ियों की नस्ल है, ये जगह जगह इन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, प्लॉट्स कब्जे किए हुए हैं। मैं उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देती हूँ और मैं
सिर्फ उनको पैसे देती हूँ जो हैंडीकैप्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, या वो मुझे डिजर्विंग लोग लग रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूँ जिनकी कोई जेन्युइन मैं मदद कर सकूं और वो दूसरों से मांगते नहीं है, वो बिल्कुल उनको शर्म आती है, वो काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनको, मुझे पता होता है कि इनको हमें करनी चाहिए, तो ऐसे लोग की मैं सपोर्ट करती हूँ। तो ये जो प्रोफेशनल बेगर्स आते हैं, पहले तो इनको देख के मेरा बीपी हाई हो जाता है, सारे एक पूरी पलटन भागती हुई आती है, ठीक है, और समझ गई यूनुस फिर क्या होता है। लेकिन उसके बाद खैर ऐसा होता है कि जब वो हाथ लगाते हैं ना, तो उस वक्त मेरा बीपी जितना शूट होता है उससे डबल ट्रिपल और शूट हो जाता है कि लोग हाथ क्यों लगाते हैं। इनको मतलब हाथ लगा के बात करनी होती है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर ये कब छोड़ेंगे हाथ लगा के पैसे मांगना, ए दे दे बाजी, ए दे दे बाजी ये कब छोड़ेंगे? हम भिखारियों की बात कर रहे थे वैसे। अलवीना क्या करती है, दुपट्टे को उतारा, यूं घुमाया, उसको सख्त किया, और जो ऐसा ले बाजी। जहाँ ये जाती हैं तो भिखारी लोगों में मशहूर है कि अलवीना आगे भाग जाओ, क्योंकि ये आसरा नहीं करती। उर्शिया तो पत्थर उठा रही अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा ही उर्शिया देखा मैं उस दिन जा रही थी, मेरी भी गाड़ी साथ जा रही थी, तो उर्शिया ये ड्राइव करते करते पत्थर उठाया, ये दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जितना ये काम है ना, मैं सच्ची बताऊंगा, मैं इधर राज खोलने के लिए बैठा हूँ, जितना ये काम दिखती है शो में माशाल्लाह बड़ी काम, कौन ये उतनी लाउड है when she उर्शिया जी बहुत ज्यादा उर्शिया जी she was driving the other day and she अब सच बोल रहे हैं? जी रोजा है आपका? जी सच्ची बोल रहा हूँ, रोजा है, ये याद रख लो। नहीं मैं आपका साथ दे रही हूँ, आप सही बोल आप भी पीछे बैठी हुई थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये ड्राइव कर रही थी और एक भिखारी आया, दो भिखारी आया जी, दो हम्बल तरीके से मना किया, चौथी अबे जाना, आप लोग इनकी बातों में नहीं आइएगा। हम दोनों डर गए, हम लोग गाड़ी से उतर गए कि हम लोग हमें ना बोल रही हो कि अबे जाना, ये भी होता है क्योंकि हम रोजा है, सच बोले नहीं वैसे जो बात है, हम भी बिना पैसे दिए, मतलब पेट्रोल के पैसे नहीं दिए थे, और आज के जमाने में बिना पेट्रोल के पैसे दिए अगर आप बैठते तो ये बहुत बड़ी बात। आपके दोस्त आपको ताने दे दे के मार देंगे। सुनो आज लेकिन ये सब जो है वो मजाक था, और हमारा यही मकसद होता है कि मजाक मस्ती में जो है वो हम बात करें। और एक जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अभी 5 लाख से ज्यादा जो है वो बेकारियों ने कराची में जो है वो एंट्री मार दी है। तो आप लोग बिल्कुल बलूचिस्तान से आए हैं बहुत सारे भिखारी यहाँ पर, और जो है वो पेशावर से बहुत सारे 5 लाख भिखारी बहुत होते हैं। तो अब आपने जी बच कर रहना है, और जैसे जैसे यहाँ पर आप लोगों को टिप्स मिली हैं वो आपने फॉलो करना है। यहाँ पर ना ब्रेक से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जो लोग बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं उनको क्या कैसे हैंडल करें? उनके लिए भी उनके लिए भी हम जो है पहले मैं बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो जाती थी इससे, लेकिन अब मैं बोलती हूँ ये तो फजूल कर रहे हैं लोग, इनकी कौन सी बददुआ लगी, कोई डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है कि दुआ और बददुआ जो है वो भी ऐसे हर चीज पे कबूल नहीं होती। अल्लाह जिसको नवाजे बिला वजह की बददुआ। हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है एक सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोशियस वॉइस नोट का, हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस शो में अपना वॉइस नोट चलाएं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल अपना प्राइस लीजिए, यस वॉइस नोट भेजिए। लेकिन हमारे पास मौजूद है वॉइस नोट। जी कौन है, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार है और मैं कराची गुलशन से बात कर रहा हूँ। मैं आपका शो बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा मज़ेदार शो है आपका, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं आप लोगों की, इन्फॉर्मेटिव भी है, पॉलिटिकल भी है, टेक्निकल भी है, बड़ी चीज़ें, बहुत सारी बातें करते हैं आप लोग और बड़ी अच्छी करते हैं और अच्छी लगती हैं आप लोगों की ज़बान से। अच्छा, मैं ये सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा आप लोगों के शो के ज़रिए कि पाकिस्तान में पहले तो वह बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कौन से ऐसे 2 काम हैं जिनको करने से पाकिस्तान में जल्द से जल्द पैसे कमाए जा सकते हैं और अमीर बना जा सकता है? कौन से ऐसे 2 काम हैं जिनको करने के बाद आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आप अपने आवाम को ये बताएं। अल्लाह हाफ़िज़। चोरी और पॉलिटिक्स, दस्ती आप अमीर होंगे। जी मैं भी सिर्फ 2 ही इसके प्रोफेशंस बताऊंगी, एक तो, लेकिन मैं यूनुस वाले नहीं बताऊंगी। और बिजनेस कर सकते हैं आप। यूनुस की ये प्रोफेशन है? नहीं यूनुस की मतलब फेवरेट प्रोफेशंस मैं बता दूं। और मैं एक आपको सजेस्ट करूंगी, बिजनेस आप कर लें, और दूसरा आप फ्रीलांसिंग कर लें। नौकरी से तो आपको कभी भी ज़्यादा जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन नौकरी वही लोग करते हैं जिनकी कुछ टारगेट सेट गोल्स होते हैं, जिनको कहीं पे कुछ स्पेसिफिक बनना होता है, जिसकी वजह से वो पूरा उस चैनल के जरिए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, तो आप फ्रीलांसिंग कर लें या बिजनेस कर लें।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया। अलवीना की बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि आप बिजनेस करेंगे चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो बड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाता है। बिजनेस से आप मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा बना सकते हैं लेकिन आप सवाल जॉब ये से। भी है ना कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। लेकिन कुछ भी लगा एक लें, जिस तरह जो समोसे, आलू पकौड़े, कुछ मैं यही भी, बोलने लगी थी, जो exactly। फ्राइज की जो वो हॉकर होता है Stall। ना, उसमें आपको क्या लगता है कि कितना छोटा सा वो हाँ। बिजनेस होगा? मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, जी जी जी। क्योंकि वो अंडर एज था, मैंने उससे पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो? आई वाज सरप्राइज। उसने कहा कि मैं महीने में माशाल्लाह, उसने मुझे ये भी 2 साल पहले मैंने उससे पूछा था, कहता 50,000 कमा लेता हूँ माशाल्लाह। एक चाय वाला था और अब तो माशाल्लाह बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया है, अपने फादर के वही चाय साथ वाला जो था वो आपका जानने वाला है? वो मतलब मैं उसको देख रही थी 7 साल से 8 साल से उस बच्चे को मैं देख रही थी। अब माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया और वो पहले वो एक छोटी सी उसका ठेला होता था, अब माशाल्लाह से अब उन्होंने एक शॉप बना ली है। मतलब आप देखें ना, उनकी लगन थी, उनकी जुस्तजू थी कि आगे बढ़ना है और इसी पर ही मेहनत करनी है। लोग क्या करते हैं 6 महीने के बाद जो गिव अप कर जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पा रहा, हालांकि आपको पता ही नहीं कि 6 मंथ के बाद जो 7 मंथ है फिर उसमें reward आपको जो आएगा। है वो विनिंग वाली जो है वो सिचुएशन आने वाली है। देखिए अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना, आपके पास थोड़े बहुत भी हैं और अगर आप बहुत स्मार्ट है तो मुझे लगता है आपने मीडिया में आ जाना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप मीडिया में आ जाते हैं और कोई अपना ना छोटा मोटा सा अगर आप वेब चैनल भी खोल देते हैं, तो आपको पता है, ये बहुत अंदर की बात बता रही हूँ मैं, कि गेस्ट को बिठाने के लिए अलग से पैसे मिलेंगे, आपने एड्स चलाने के लिए अलग से आपको पैसे मिलेंगे और फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पे पैसे मिलेंगे। यानी कि वो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होगी जो कि आपके पास आती रहती है। पहला तो ये हो गया कि आपने जो है वो अपना एक जो है पूरा चैनल आपने डिजिटल कोई भी अच्छा फिल्म्स बनाए, कुछ भी बनाए, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, मेरे माने मेरे भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग क्या किया करें, आप लोग जो है वो टेक्सटाइल की तरफ जाया करें। आज के जमाने में खाओ पियो पहनो अच्छा दिखाओ, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो स्कोप है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपका सवाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको जी। 2-3 सेक्शंस में मैं तोड़ सकती हूँ कि मर्द के लिए क्या हो सकता है और औरत के लिए क्या हो जी, सकता जी, है। जी। और जो पैसे वाला है, जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो किस रेंज तक जी, ये वाला बिजनेस उठा सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें इन सारी टर्म्स डिशेस ऑफ दस्तयाब है। जी, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपके पास अच्छी है तो आप ये वाले ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इस वाली कैटेगरी के ये बिजनेस है, आप ये भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 चाय का ठेला इन्होंने बताया, फ्राइज Fries का ठेला। फ्राइज तो बहुत अच्छे सदाबहार एवरग्रीन बिजनेस है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ भी हो जाए दुनिया में, जंग का समा हो, कुछ भी हो, कपड़े पहनना औरतें नहीं छोड़ती हैं। तो अगर ये खवातीन है, अगर उनको ये मेरा सुन रही हैं, तो उनके लिए वो अपना कोई सैलून बुटीक कर सकती हैं। आपके पास कोई वो नहीं है हाँ। प्लेटफॉर्म, बुटीक खोलने के पैसे नहीं है, बाहर आउटलेट के पैसे नहीं है, तो आप कहीं से भी कपड़े होलसेल से उठाएं और अपने फेसबुक पे आजकल औरतें यही कर रही हैं और इतना धनाधन पैसा कमा रही हैं। वहां से अपने ऑनलाइन सेशंस खोलती हैं, वहां से वो डिलीवर करती हैं और वहां से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल के दौर में लोग घर से उठने के लिए इतने आलसी हो गए कि उनको जाना ही नहीं आउटलेट में, वो अपने फोन से ही सारा ऑन द स्टेप ऑन द डोर उनको आ जाती है डिलीवरी और वहां से वो हर चीज खरीद लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सैलून का हो गया, खाने का इन लोगों ने कवर कर दिया। और अगर मर्द करना चाहते हैं तो मर्दों के लिए मैं इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको हाँ। बता सकती हूँ कि आपने कहा था सिर्फ ओनली 2 जिससे हम कन्विंस हो जाएं कि पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो हो सकता है। भाई पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो हो सकता है, लेकिन वो नहीं जो यूनिस ने कहे थे, वो आपकी पर्सनल उस पर है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन मर्दों के जो 2 बिजनेस हैं वो ये हो सकते हैं कि या तो आप कोई IT की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, अगर आप ये वाला चीज लाते तो उसमें आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बिकॉज अभी लोग मारा मारी बाहर से लेते हैं, जो एक चीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, वो जब आप लाएंगे तो सिर्फ आप ही उसके बेसिक सोर्स होंगे, तो सारा पैसा आपके पास आएगा। तो IT में आप एक्सेल कर सकते हैं और इसके अलावा कोई बिजनेस कर सकते हैं। जी है ना, मैं एक लाइन से ऐड करूंगी। जिस तरह ये कहा जाता है कि मीडिया का जो बिजनेस है, चाहे वो प्रिंट हो, ऑनलाइन हो, मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट हो, उसमें कानून का खजाना भी कम पड़ता है। ये छोटे इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसे हैं तो फिर आप करें। हाँ, छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आप ठेला लगा लें, चाय का होटल कर लें, आपको इतना प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन वो उर्शिया वाली बात, 6-7 महीने तक वेट करें पेशेंटली, उसके बाद आपकी विन विन सिचुएशन होगी। दूसरा आइडिया ये था ब्लॉगर बन जाएं। आजकल ब्लॉगिंग का दौर है, ये सब कोई भी freelancing किसी को में कुछ आता है भी ना, नहीं ये सब आता, काम। हम मीडिया मैनेजमेंट में आ जाएं, किसी के पर्सनल वो बन जाएं असिस्टेंट्स, और आपको इतने पैसे बहुत मिलेंगे, सारे इससे उनका ideas काम हैं। और जिम्मेदारी। लेकिन अकेन आपकी चॉइस पे है, आप इसमें से जो भी उठाना चाहें, यानी में से जी। नहीं भी उठाना तो बाकी यूनिस बताएंगे, क्या शायद वो अच्छा लग जाएगा। यूनिस का कोई बताया हुआ ऑप्शन आपको? देखें, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, इट इज ऑन यू। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें, कोई कोर्स कर लें, अपनी कोई आप ऐसा स्किल बना लें
जिससे आप फ्लरिश कर सके इंटरनेशनल मीडिया में। जी आपने दो चीज़ें पूछी हैं पाकिस्तान में रहते रहते। मैं मर्द और औरत का डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा बिकॉज एवरी जेंडर कैन डू एनी बिजनेस, ठीक है। नंबर 1, रोटी, कपड़ा और मकान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सही नब्ज़ पकड़ी थी अवाम की। रोटी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप खाने का कुछ स्टार्ट करें बिजनेस, ठीक है। कपड़ा, क्लोथिंग, कोई आप स्टार्ट करें, लोग कपड़े पहनना नहीं छोड़ेंगे। मकान, लोग रहना नहीं छोड़ेंगे, तो कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। ये 3 चीजें पकड़ लें। यहाँ रियल एस्टेट के एजेंट बन जाए। लेकिन सबसे रोटी बेस्ट है, आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर इन्वेस्टमेंट मैं कर तो सकते डाइट हैं। में कार्ब्स अवॉइड करता हूँ। आई जस्ट ओनली यूज दही, योगर्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, देखें बिजनेसेस ये आपको बता दिए। दूसरा जो है, मैं अगर डिजिटलाइज की बात करूं कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ डिजिटल ग्लोबल विलेज, तो आपने NFTs पे काम कर सकते हैं। यू कैन डू फ्रीलांसिंग एज अलवीना सेड। फ्रीलांसिंग में एडिटिंग भी आ जाता है, कंटेंट राइटिंग भी आ जाता है, कुकिंग के आप ट्यूशंस भी दे सकते हैं। इट्स अबाउट कि आप अपना एक स्किल पक्का कर लें और उसको बेचें, आप दस्ती पैसे कमाएंगे। एंड हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं थोड़ा सा बता दूं लोगों को, घरों में इन्वेस्टमेंट ना करें अगर आपको पैसे चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे अगर आपका घर है, आपके पास ऑप्शन और एक दुकान है, आप घर लेंगे और किराएदार को देंगे, तो वो हर 6 महीने बाद अगर चेंज हुआ तो आपको फिर खर्चा बढ़ेगा। पेंट कराया, रीपेंट कराया, कोई मेंटेनेंस का काम किया, वॉशरूम का वगैरह का। बट दुकान पे कुछ नहीं होता। आप दुकान पे इन्वेस्टमेंट करें और जो किराएदार आएगा, जो शॉपकीपर आएगा, जो दुकान आपके किराए पे लेगा, वो अपनी तरह से सेटिंग करेगा, अपनी तरह से पेंट करेगा, तो आपका खर्चा वहां बचेगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है एंड यू हैव द ऑप्शन कि आप घर में इन्वेस्टमेंट करें या शॉप में, टू डू फॉर द शॉप। Also the stocks और रियल एस्टेट। K-Trade is a wonderful app। आप वहां पे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड आई टेल यू गारंटीड फीडबैक आएगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे और पैसा ही पैसा। But choose wisely। मैं यही बोल रहा था स्टॉक्स में, लेकिन खेलना है तो बहुत सोच के खेलना है, बहुत वरना समझदारी पैसे से। बहुत बर्बाद हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यही है कि आपने सबसे पहले अपने ऊपर भी मेहनत करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप में ही कोई गर्ड्स ना हो। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात कर रहे थे कि जी आपको कौन से बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिनमें पैसे इन्वेस्ट करने नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका मास्टरमाइंड है तो करें, अदरवाइज मत करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं ना, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। सारा सारा दिन तो आप मोबाइल या लैपटॉप पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो इसलिए मास्टरमाइंड की तरह जो है वो काम करना शुरू करें अगर आपको वाकई में बिजनेस करना है तो। अच्छा जी, मैं एक आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करूंगी और एक वाकया भी शेयर करूंगी जी। पिछले दिनों में मैं मॉल गई और मैं मास्क अपना गाड़ी में भूल गई, तो मैंने सोचा कि अब इतना दूर आ गई हूँ तो मॉल में से ही खरीद के पहन लूंगी। मैं भूल गई थी कि जी मास्क पहनना तो अब कोई मसला भी नहीं है, अब आप जा सकते हैं ऐसे। तो मैं अंदर गई तो किसी ने मतलब पूछा ही नहीं कि आपने मास्क नहीं पहना। तो क्यों पूछेंगे, खत्म होगी ना आई पाबंदियां। नो, मैं भूल गई थी। आदत इतनी हो गई हमें। आदत इतनी होगी ना, आपने 2.5-3 साल जो है वो आपने मास्क पहन कर रखा है, और मैंने तो 1 सेकंड के लिए भी जो है वो कहीं पर भी बाहर, एंड इनफैक्ट मैं सीढ़ियों से नीचे भी उतर रही हूँ ना, नीचे शॉप पर भी जा रही हूँ तब भी पहन कर जा रही हूँ। अभी तक है जी। आदत। तो मैंने क्या किया, मैंने अर्शिया मास्क लाके मेकअप भी उधर तक कर लेती है, मास्क लगा रहता है। मतलब यूनस ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, पता लड़कियां मेकअप नहीं भी करती तो मास्क पहना तो फौरी तौर पे निकल के कोई पहचानता भी नहीं था। तो ये बहुत अच्छा था आइडिया। खैर मैंने बताने लगी थी आप लोगों को कि मैं अंदर गई, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई आपने मास्क नहीं पहना। फिर मेरे जहन में आया कि जी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ही खुशी वाला आलम था कि 2.5-3 साल के बाद आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, फ्रीडम के साथ जो है वो आप लोग पूछ ही नहीं रहा। नहीं, मतलब देखिए ना कि मास्क पहनने के लिए हर जगह आपको रोका जाता था, टोका जाता था कि प्लीज मास्क ऊपर कर लें, और इस तरह से आपको वो बात बात पे टोक रहे होते थे। हर आउटलेट पे आपको जाने से पहले आपको बोला जाता था। बट ये मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी। बट अभी जो रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों की बात है कि जी 4 जो है अमवात हुई हैं कोविड से ही। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जैसे कि ईद की शॉपिंग भी अभी मतलब जैसे अभी बाज़ारों में इतना रश हो जाएगा, फिर शादियाँ फिर ईद के बाद फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती हैं। ये कहाँ हुई है? अपने इधर कराची में की बात कर रही हूँ। कराची में? जी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि 4 जो है वो अमवात हुई हैं। और देखिए कोविड ख़त्म कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मगर आप एहतियात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक जो वेव है वो चाइना में फिर उठी है, मैं वो आप लोगों को रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी कि जी वो देखिए होती होती ट्रैवल जो है वो भारत तक पहुँच गई है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं अफेक्ट भी हुए हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों का ये हमारे लिए चीज़ें सरप्राइज नहीं है, बट आप लोग एहतियात कर सकते हैं। ठीक है, के बाद डेल्टा वेल्टा वो वाला सीन है। आई डोंट नो कौन सी वेव है, बट मैंने तो नहीं पढ़ा, ये कहाँ पे आ रही है खबरें सारी?
नहीं सही बोल I रही है, want to वहाँ पे read वो that उठ रही article है, too. वहाँ पे जी एक दो चाइना branches में से उठ जी रही जी है, हाँ। चाइना से उठी है और उसके बाद जो है वो भारत में काफी सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट भी हुए हैं। तो लेकिन मेरी न्यू वेव नहीं है, मतलब वो ना केसेस उन्हीं के उन्हीं के जो वेव हैं का मतलब exactly। होता है कि नया वेरिएंट, हाँ वो उन्हीं इसीलिए से मैं इनका जो सरप्राइज एक हुई। है, फिर वो सर नया उठा एक रहा है, ये अब बोल कोरोना सकते ने इतने अपनी शक्लें बदली की हैं, इतनी बदली है कि अब हम भी जो है वो कंफ्यूज हो गए कि हम किस पर यकीन Even करें। बात है। even Girgit is jealous of Corona. हाँ तो मेरा काम है, how can you do this? जी उर्शिया। बस ये रिपोर्ट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि तारीखी जलसे भी चल रहे हैं, उसमें जो है बिला धड़क जो है लोग जा रहे हैं और जलसे अटेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें, पता नहीं है कितने लोगों को जो है वो कोविड हो चुका है या होगा, या पता नहीं क्या किसी बंदे की क्या सिचुएशन है। तो प्लीज़ आप लोग खुद से एहतियात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। मास्क पहन लें, मैं खुद अच्छा पहनता भी हूं। है यूनस, देखिए आपने मास्क पहना है ना तो आपके मतलब वैसी- आपको फ्लू नहीं होगा, Yes. फिर आप डस्ट अंदर नहीं जाएगी, गले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो काफी चीजों से आप बच सकते हो। मैं इसमें जिस तरह हम सबकी ज़ाहिर है डिफरेंट ओपिनियन होंगे, हम डिफरेंट अपनी राय देंगे, तो मैं इसमें ये कहूँगी पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मास्क से सफोकेशन होती रही और मैंने बहुत तकलीफ में सफ़र किया। सही कह रही हैं तो जो लोग नहीं है कंफर्टेबल वो मास्क ना पहने, लेकिन उनको कुछ ऑल्टरनेट करने हैं। फॉर इंस्टेंस उनको अगर सैनिटाइजर भी पसंद नहीं, क्योंकि स्किन रफ हो जाती है, अगर आपको अपनी स्किन के कुछ कंसर्न्स है, तो फिर आप फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं, अपने आप को साफ रखें, गुस्ल करें, नहाएं और पाक साफ रहें। अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे तो आपके जो भी जरासीम होंगे आसपास वो नहीं मल्टीप्लाई होंगे और आपको जो भी कोई चांसेस हैं वो कोविड के नहीं होंगे। साथ ही साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, विटामिन सी रिच डाइट होनी चाहिए आपकी, और ग्रीन टी का इंटेक भी होना चाहिए, और जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप उसका ख्याल रखें कि वो बेहतर हों, और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें। और अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है कि खराश है या आपका गला ठीक नहीं है तो आप इसको सीरियस लें, जिस तरह गार्गल्स होते हैं, स्टीम होती है, एज पर दिस स्टेज यू आर फीलिंग कि आपका क्या सिनेरियो है, तो उस मुताबिक अपना ख्याल रखें। लेकिन ये मेरी तरफ से टिप्स हैं। तो लेकिन देखें अलवीना जी, बहुत टाइम पहले भी ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे लोगों की एक नेचुरल डेथ हुई है, या वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहे थे बहुत साल से, उस वजह से उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जो देखने वाले थे, जो उनके रिश्तेदार अहबाब थे, उनमें ऐसा ही उन लोगों ने इस चीज़ को दिखाने या बताने की कोशिश की कि भाई इनकी जो है कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, ये कोरोना से इनका इंतकाल हुआ है। हॉस्पिटल्स ने तो किया है इस बहुत चीज़ की बड़ी भी मुझे तादाद थोड़ा में। था कि ये इसकी जिम्मेदारी या इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई है कि आया वो इंसान वाकई कोरोना से मरा है या कोई इसके कौन पीछे कोई करेगा और आनम? वजह। कौन रखेगा आनम? ये भी एक बिजनेस था, अनफॉर्चुनेट, लेकिन था बिजनेस ये भी। टोटली एग्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और एक चीज़ बड़ी अजीब सी है जो मुझे, आपने देखा होगा मेरे चेहरे पर अचानक से बात करने से पहले या आगाज़ करने से पहले मुस्कुराहट जो है वो आ गई। वो ये है कि कहा जाता था, ये मेरे अल्फाज नहीं है लेकिन ये मैं बस एक बात कह रही हूँ, समझने वाले बहुत जल्दी जो है वो समझ जाएंगे मेरी बात। कहा जाता था कि जब आप देखें ना कि कोई सियासी जमात धरने कर रही है या कोई सियासी जमात के जो जलसे हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, तो आप कोई ऐसी जो है वो चीज़ें फैलाने लगे कि फिर जो है वो पूरी हुकूमत उन पर पाबंदियाँ लगाए। तो अभी आप लोगों के आंखों के सामने हैं जो कि ये ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, जिसमें खान साहब ने पहले कराची में जो है वो जलसा किया, जो कि बहुत ज़्यादा उसने अपनी एक तारीख रकम की है। उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ जिसमें लाहौर के जलसे ने भी तारीख रकम की, फिर ट्विटर आ गया, पेशावर। तो अब पेशावर आ गया। बिल्कुल। तो अब देखें फिर क्या होगा। तो फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि कोविड नहीं है या आपने एहतियात नहीं करनी है, हमारे लाख कहने के बाद भी आपने सुधरना नहीं है, मुझे इतना भी पता है। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जितना मैंने भी पढ़ा है, जितना मैंने इस पर रिसर्च की थी कि कोविड के अब जो उस तरह के हालात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें एहतियात करना है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि कौन सी अफवाह किसको बुरा दिखाने के लिए कब फैलाई जा रही है। बिल्कुल सना, देखें आपको एक बात पूछता हूँ आप लोगों से जी जी कि आपको पता है हर साल मलेरिया से कितने लोग मरते हैं? जी, अराउंड 1 लाख। 1 मिलियन। एक्सीडेंट्स में कितने लोग मरते हैं? मोर देन 5 मिलियन। ठीक है, यस। दुनिया की बात, पाकिस्तान की अगर बात करें तो जी, इसका जी, दुनिया 50% की कर बात दें, 25% कर दें, तो कोरोना इज नाउ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यस। इट विल रिमेन पार्ट ऑफ लाइफ। आप कह रहे हैं ये क्यों कम हो गया? बिकॉज जो इंसानी रेस है, जो ह्यूमन रेस है, वो इम्यून हो गई है, उसमें इम्यूनिटी पैदा हो गई है। अब मुझे एक चीज़ का डर है, मैंने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज या सीरीज देखता हूँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ साइंस फिक्शन। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि अल्लाह ना करे जी कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, यूएस बेस्ड, चाइना बेस्ड, आई डोंट केयर अबाउट द रीजन, वो एक शुआएं छोड़ते हैं आसमान पे,
जी और वो जो आसमान से है वापस दुनिया पे आती है, और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी दे आर डेड एंड द पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड आर अलाइव. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एंड हु टोल्ड यू दैट? I'm Film saying ये it's just an assumption है. imaginary ये assumption. assumption कर रहे अच्छा हैं. फिल्म्स की कहानी फिल्म्स पर ओके 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 आई हैव अ लेजिट आंसर. Yes. एंड व्हाट इफ वही शुआ नीचे आती है जमीन पे और वो उनको अफेक्ट करती है जिन्होंने who are vaccine लगाई not हुई है. vaccinated, then what's going to be? लोग तो मर रहे हैं इसमें. Why you are happy about being people are dying नहीं here? नहीं नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन हाँ. ऐसा हम अजम्पशन कर रहे हैं आपके. मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज, मतलब सोचना भी अस्तगफिरुल्लाह गुनाह है, ऐसा ख्याल भी लाना जहन में जिससे इंसानियत को खतरा है. लेकिन हम एक बात कर रहे हैं यूनिस, इट्स जस्ट अ जोक, इट्स अ फनी मोमेंट. लेकिन फनी मोमेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इट्स वो क्या कहना चाहिए, एक इमेजिनरी थॉट हमने सोचा है, और इस पे हम किस तरीके से कंक्वायर करें इसका तो जवाब वाकई मेरे पास नहीं है. अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे इंसान? जो वैक्सीनेटेड है वो सब खत्म हो जाएंगे. Vaccinated अगर खत्म हो गए then the people will be ruling. And do you know that there are so many people who are not vaccinated but they are vaccinated on paper? जी जी. ये एक मसला है कि I आप know some पेपर of पे तो them. वैक्सीनेटेड हैं but you're not vaccinated in real life. मैं कहूंगी फिल्म्स की बातें फिल्म्स में अच्छी लगती है. जी उर्शिया. यूनिस, ये तो सारी किताबी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है. सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का. पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं. स्टीफन किंग, द बिगेस्ट हॉरर नॉवेलिस्ट, नॉट इन साइज बट इन फेम. स्टीफन किंग जो है बहुत खतरनाक हॉरर नॉवेलिस्ट है. बेस्ट, जी. द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर विल बी. वो रात में बगैर लाइट ऑन किए सोते नहीं. अच्छा, मतलब विद लाइट्स ऑन सोते हैं. यस यस यस. ओके. क्यों उनको डर लगता है? डर होगा किसी चीज Yes. से डेफिनेटली. A man who's giving us so much horror stories is sleeping with his lights turned on. I'm passing the Wow. ball too. Sana. थैंक यू. अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है मेरी तरह से, हमेशा की तरह. फैक्ट ये कहता है कि जब भी कोई अफवाह उड़ती है, यानी आपके बारे में अगर कोई इंसान अफवाह फैला रहा है, तो वो आपसे नफरत करने वाले लोग ही फैलाते हैं. किनके लिए? जो लोग फूल होते हैं, यानी बेवकूफ. Please. क्योंकि अफवाह पर बेवकूफ ही यकीन कर सकता है. फैलाते भी बेवकूफ हैं, यकीन भी बेवकूफ नहीं, करते जो हैं. आपसे नफरत करता है वो फैलाते हैं और यकीन बेवकूफ करता है. मैं जो कह रहा हूँ वो भी एक ही बात लेकिन है. यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली सब यकीन करते हैं ना, वो बगैर वो कंफर्म किए उस न्यूज को. सही बात Yes. है. Please pass the rumor. थैंक यू सना कादिर जी. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि दुनिया की सबसे पहली फीचर फिल्म एनिमेटेड जो बनी थी वो अर्जेंटीना में बनाई गई थी. जी. जी, ओवर टू यू. मेरा फैक्ट फर्स्ट कैमरा फोन के हवाले से है, जो कि 1997 में फ्रांस में पहली मर्तबा बनाया गया था. ओवर टू यू उर्शिया. थैंक यू एल्वीना. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी पुर्तगाल में अगर आप रेड कलर के पेन को यूज करेंगे तो वहां पर रूड माना जाता है. Please pass the ball. टीचर्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर. नहीं नहीं, टीचर्स करें तो वैसे ही रूड लगते हैं, ना करें तो भी हाँ, रूड लगते हैं. Please क्योंकि वो pass the तो ball. फेल लिखने के लिए लिखते हैं ना. जी. टू यू. All right. एक खातून जो 50 केजी की है, 50 केजी उनका वेट है, अगर वो हाई हील्स पहनेंगी और वो तब जमीन पे चलेंगी तो वो जो प्रेशर है जमीन पे, दैट विल बी ऑफ 2700 केजी. दैट इक्वल्स टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. ओह, ये लेकिन मैं नहीं कह रहा. 50 तो बहुत हालांकि आम है, होती है कितनी सारी हाई खवातीन. हील्स प्रेशर जो माउंट कर रही है ऑन द वो रोड. तो है, लेकिन कितनी सारी ऐसी खवातीन हैं. 50 किलो तो कुछ भी नहीं है यूनस. पतली होती 50 और किलो. अगर 60-70 हैं तो आप मल्टीप्लाई 60 करते भी रहें. बहुत कम है, 65 भी बहुत कम है. यहाँ हाइट पर हाइट जो अगर टॉल होती तो 60 भी होता है ना लड़कियों का. यहाँ पर जो हमारी खवातीन है ना, जो इतनी मोटी हो गई है, वो 75 से कम नहीं आती. High heels नहीं, पहनती हैं. वो चले हम 90 चले 90 अपने होती नेक्स्ट हैं. फैक्ट की जी, जानिब. जी, अगर हाई हील्स खत्म हो जाए, हाई हील्स ठीक है, बस अवॉइड करें. आप प्रेशर दे रहे हैं जमीन पे. आई एम पासिंग द हाई हील्स टू अनम. थैंक यू सो मच यूनिस. और जो मेरा दूसरा फैक्ट है वो ये है, कॉफी से रिलेटेड है. सॉरी माजरत, मैं रमजान में कॉफी का जिक्र करूं. आई नो देयर वुड बी सो मच कॉफी लवर्स. सो माय फैक्ट इज अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो कंटेन्स लेस कैफीन देन अ कप ऑफ कॉफी. तो जो लोग एस्प्रेसो के शौकीन होते हैं, अगर आप उसका एक शॉट लेते हैं, मतलब पीते हैं, तो उसमें जो कैफीन का तादाद है वो एक नॉर्मल जो कॉफी का हम कप लेते हैं उससे उसमें बहुत कम होगा एस्प्रेसो में, एंड मोर इफेक्टिव. और दूध वाली अगर आप कॉफी पीते हो तो वैसे भी इफेक्टिव नहीं हो, सिर्फ आपकी टेस्ट बड्स के लिए मजे की लगती है. बट एक्चुअली ब्लैक कॉफी इज मोर इफेक्टिव फॉर योर वेट रिडक्शन एंड सो मेनी अदर थिंग्स. ओवर टू यू. मेरा फैक्ट फिलीपींस के हवाले से है. 175 लैंग्वेजेस हैं लगभग फिलीपींस में, लेकिन 171 जो है इसमें वो लिविंग लैंग्वेजेस हैं, यानी बोली जाती हैं.
ओवर टू यू अर्शिया। थैंक यू अलवीना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो फौरी तौर पे जो है वो सॉरी कह देते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, कहते हैं कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, किसी की भी गलती थी तो सबसे पहले मैं ही सॉरी कर लेता हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों में चीज़ लड़कों को पाई ही करना जाती है। पड़ता है जी, प्लीज। नहीं, लड़कियां भी ऐसी करती कोई हैं। बात नहीं है यूनुस। अच्छा जी, प्लीज। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। मेरा फैक्ट कहता है कि जी आप जो है जो लोग, मतलब अब मैं नहीं कहूँगी अपनी बात, मैं अपने बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करी, जो लोग मुझे जानते हैं मेरे बारे में मत सोचिएगा। जो ये दिल लोग में नहीं आती, दिमाग में आती हैं जी। जो लोग बहुत ज्यादा पूरी रात जागते हैं, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, वो बहुत अक्लमंद होते हैं। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रही। वाह 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 वाह, दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। प्लीज पास द बॉल। खत्म हो गया टाइम। एग्जैक्टली मैं आपका टेस्ट ले रहा था। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। एक दरख्त की 5 शाखें, 2 धूप में, 3 छांव में। नमाज। ये रट्टा मार के आए हुए जैसे आप लोग। एंड द करेक्ट आंसर इज बाय सारिम। प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी मैं पूछूं यूनिस आज Please, की रिडल please, आप फिर पूछिए। से मैं ये लेना चाहूंगी। आई वुड जी, लाइक जी। टू टेक द ऑनर्स। आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा सुन ये के। अभी से हो गया जी। ओके, रिडल ये है कि आई हैव लेक्स विद नो वाटर, ठीक है, माउंटेन्स विद नो स्टोन एंड सिटीज विद नो बिल्डिंग्स, व्हाट एम आई? मैं उर्दू में भी एक दफा बता देती हूँ कि ऐसी क्या चीज है कि मतलब मेरे पास लेक्स तो हैं पर पानी नहीं है, मेरे पास पहाड़ तो है मगर पत्थर नहीं है, मेरे अंदर शहर तो है पर इमारतें बिल्डिंग्स नहीं है। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? ये है थोड़ा डिफिकल्ट वन, अब आप सब सोचें। पिक्चर, पेंटिंग। I'll answer. Map. हाउ डू यू नो दैट? You just need to think. अच्छा, आपने पढ़ी भी बहुत ज्यादा जो है ना तहम्मुल सबर से, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। Yes. अलवीना वाज सो क्लोज, पेंटिंग। शी सेड पेंटिंग। Yes. आपने सेम right- थिंग, पिक्चर है जी आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ जी। कि जो शैतान है जिसको रमजान में बंद कर दिया गया है उसका असल नाम बताएं। और खबरदार किसी ने मुझे आमिर लियाकत का नाम भेजा, ठीक है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइज लीजिए। अल्लाह, महंगी रिडल का टाइम खत्म हो गया, तौबा। जी पोएट्री का टाइम शुरू हो गया। जी A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, अलवीना आगा। शुक्रिया यूनुस। अल्लामा इकबाल साहब के अशार पढ़ूंगी तो मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। इरशाद। मिट जाए गुनाहों का तस्वुर ही जहां से इकबाल, वाह अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। वाह 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 दिल पाक तो नहीं, पाक हो नहीं सकता इंसान, वाह वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। वाह, क्या बात है। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, वाह दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। आहा, वाह 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 वाह। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, वाह। क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता आय है। हाय हाय वाह, हाय हाय, वाह, क्या वाह। बात है। कोई इबादत की चाह में रोया और कोई इबादत की राह में रोया। वाह वाह। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, वाह। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया कोई अदा करके रोया। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत पढ़ी बहुत आपने। खूबसूरत। कज़ा करके रोया कोई अदा अदा करके करके रोया। रोया। अल्फाज, रोया। बिल्कुल, कितने खूबसूरत अल्फाज और वाह, इसमें क्रक्स कितने हसीन हैं। और सबसे कि खूबसूरत वो लाइन थी कि तस्बीह पे दाने मैंने तोड़ दी कि हाय मैं हाय। क्या जो बेहिसाब मैं देता भी है यही उसके सोच लिए रही मैं थी। गिन गिन के पढ़ूं। यानी वाह, ग्रेटिट्यूड, सही बात है। इसमें ग्रेटिट्यूड भी आ गया, इसमें हम्बल करना भी खुद को आ गया कि आपने हम्बल करना है खुद को, फिर ही इबादत का जो हमारा एक एसेंस है वो कबूल होगा। वरना जो वुजू के फराइज थे वो तो इब्लीस भी जानता था, और क्या बात इब्लीस की इस गुरूर और इस सरकशी ने इब्लीस को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और बहुत ही खूबसूरत आपने अशार, बहुत अच्छा डिलीवर भी किया। एग्जैक्टली। बहुत मैंने कोशिश की। और फाइनली अब मैं आप लोगों से, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं बिल्कुल डेफिनेटली, ऐसा ही तो आप लोगों से, क्योंकि मेरा पोइट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं अपने जितने भी पोएट्स थे उनकी हमेशा से इज्जत करती आई हूँ, क्योंकि जो हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हों या हमारे जो प्रूव्ड हीरोज हैं जिन्होंने लीडरशिप में हमारे लिए एक रोल प्ले किया है, चाहे हमारी आज़ादी हो चाहे अब क्यों, हम सबको उनको रिस्पेक्ट
देनी चाहिए, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, खास तौर पे इकबाल को मैंने सुना भी आप लोगों से और अब मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट वी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दिस, ठीक है? ठीक है। तो अब हमारे आज के प्रोग्राम का सिलसिला खत्म हुआ है। अगले प्रोग्राम के साथ हम अगले मौज़ूआत शामिल करेंगे, जिसमें कुछ एंटरटेनमेंट होगी, इंफरटेनमेंट भी होगा, और वो करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी डेफिनेटली होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। Take care, peeps.